Dear students, today we are going to start exercise 1.5, chapter differentiation, chapter number 1. Now see question number 3. First part, if x equal to 80 square and y equal to 280, then show that xy into d2y upon dx2 plus a equal to 0. So how will you prove it? Now see the proof. For the proof, you should write here, since x equal to 80 square and y equal to 280, this is given in the question. Now see this, x equal to 80 square and y equal to 280. So we see that both the functions are in parametric form. So what is the parameter here? T is parameter. T is parameter in both. जो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर टी पैरामीटर है तो हमें हमेशा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी ही लेना है. ठीक है, तो पहले हम लोग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इसके बाद y को डिफ्रेंशिएट करेंगे. जैसा कि पैरामेट्रिक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हो और वही रूल यहाँ पर फॉलो करना है अपने को. तो फर्स्ट डेरिवेटिव आने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे. और तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का स्टेप देखो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. Therefore dx upon dt equal to डेरिवेटिव ऑफ a इंटू टी स्क्वायर. a इज कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, a का कोई डेरिवेटिव नहीं निकालना है. एंड डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2 इंटू टी. तो टोटल क्या हो जाएगा, a इंटू 2t. therefore dx by dt equal to 2at and this is equation number first. Similarly y equal to 280, so dy upon dt equal to 2a इंटू 1. डेरिवेटिव ऑफ t क्या होगा, 1. तो 2a इंटू 1 करोगे तो यहाँ पर 2a इंटू 1 बिकम्स 2a ओनली. देयरफॉर dy अपॉन dt इक्वल टू 2a एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड. तो बाई पैरामेट्रिक फार्मूला dy अपॉन dx इक्वल्स dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ dy by dt एंड dx अपॉन dt फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 2a upon 280. so this 2a and 2a get cancelled, only 1 upon t is remaining. Therefore dy upon dx equal to 1 upon t. तो अब हमें क्या करना है, इसको dy upon dx को d2y upon dx2 मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है. इसको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में. तो ये तो अपने को क्या लिखना है फिर यहाँ पर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो लिखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बिकम्स सेकंड ऑर्डर d2y upon dx2 and d by dt of 1 by t is minus 1 upon t square into dt upon dx. जैसा कि चेंजिंग रूल अप्लाई करते हो, पहले यहाँ पर क्या आने वाला है, d by dx of 1 by t. तो हम लोग d by dx of 1 by t को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. therefore d by dt of 1 by t into dt by dx जैसा यहाँ पर शो किया गया. तो d by dt of 1 upon t, तो ये किसका फॉर्मूला है, 1 upon x का. तो डेरिवेटिव ऑफ 1 upon t is minus 1 upon t square into dt by dx. Therefore d2y upon dx2 equals minus 1 upon t square as it is. देखो न्यूमरेटर यहाँ पर जैसा है प्रीवियस स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में सेम यहाँ पर कॉपी करोगे, इंटू dt upon dx. तो ये dt upon dx का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 upon 280. ठीक है, देखो dx अपॉन dt अपने पास है, कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ dx अपॉन dt. तो अगर हमको dt बाई dx निकालनी है, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो वी शुड टेक रेसिप्रोकल ऑफ द राइट हैंड साइड. तो dt बाई dx बिकम्स 1 अपॉन 280. तो वी शुड राइट हियर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 280. नाउ माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये टर्म को हमें लाना है, जो आंसर अपने को प्रूव दैट करके वो दूसरा टर्म लाना था. हम यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई ए. देखो मल्टीप्लाई बाई ए, डिवाइडिंग बाई ए, सिर्फ इस टर्म में मल्टीप्लाई यहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है कि मल्टीप्लाइंग बाई ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सिर्फ ये टर्म में मल्टीप्लाई किया, देखो इंटू ए. तो इससे अपने को क्या बेनिफिट होगा तो मैं अगले स्टेप में समझा देता हूँ. पहले ये स्टेप को देखो, मल्टीप्लाई बाई ए एंड डिवाइडिंग बाई ए. ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन ए टी स्क्वायर.
तो जो 80 स्क्वायर है दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और जो ये 280 है दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। इसके लिए इसमें ऐसा किया गया, जिससे हमें अभी से ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके एक्स वाई के फॉर्म में मिल जाए, तब अपना जो प्रूव दैट पार्ट है वो इजिली सॉल्व कर सकते हो। देखो मल्टीप्लाइंग बाई ए डिवाइडिंग बाई ए, ये क्लियर हो गया। चलो, तो दिस इज 80 स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, एंड दिस इज 280, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई। तो देयरफॉर d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, ए यहाँ पर रह जाता है तो यहाँ क्या लिखोगे, a अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई, because these denominators are values of x and y respectively, okay, from the given question. So therefore अब क्या करेंगे, टेकिंग एक्स वाई इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स वाई यहाँ पर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स माइनस ऑफ ए, ओनली माइनस ऑफ ए इज रिमेनिंग पार्ट, तो एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू टेकिंग माइनस ए इन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट प्लस ए, तो एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ए इक्वल टू 0। ये था अपना प्रूफ, तो ये क्वेश्चन अपना प्रूफ हो गया। देखो यही अपने को प्रूफ करना था यहाँ पर कि एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ए इक्वल टू 0, तो वी गेट दिस प्रूफ, एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ए इक्वल टू 0। तो इसमें कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, अभी मैं देखो क्वेश्चन को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, यहाँ पर ये स्टेप को फोकस करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर है, इसको फोकस करोगे क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई एडजस्ट होगा, और एक्स वाई को हम ले लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, और ये माइनस ए को भी अगले स्टेप में ट्रांसफर कर दोगे लेफ्ट साइड में, तो वी गेट आवर प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ y इक्वल टू ई रेज टू m tan इनवर्स x सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2x माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फॉर द प्रूफ since y equal to e raised to m tan inverse x, let it be equation first. Now differentiating with respect to x, क्योंकि ये x के फॉर्म में है, यहाँ सिर्फ एक्स वाई वेरिएबल है, m इज कांस्टेंट, ठीक। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाट इज, इसको देखो e रेज टू m tan इनवर्स x, ये पूरे पार्ट को एक सेकंड के लिए जूम कर लो कि सिर्फ x है, क्या है x, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या होता है, e रेज टू x, लेकिन यहाँ पर x क्या है, m इंटू टैन इनवर्स x, तो वी राइट हियर e रेज टू m tan इनवर्स x। बाई चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एम टेन इनवर्स एक्स, फिर से इसका डेरिवेटिव निकालो, तो देखो अब ये पार्ट क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाई है तो यहाँ पर वाई सब्सटीट्यूट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एम टेन इनवर्स एक्स, एम इज कॉन्स्टेंट एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एम इंटू 1 दैट इज एम अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फ्रॉम फर्स्ट फॉर दिस पार्ट ओनली, देखो यहाँ पर ये हमने y यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो ऊपर ही लिखा हुआ है। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स अपने को क्या मिल गया, m इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स m इंटू वाई। अब ये स्टेप को हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इट इज़ u, इसको u अज्यूम करना है, इसको v, मीन्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके ये स्टेप मिल जाएगा अपने को, तो u देखो u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कन्वर्ट हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 and derivative of x square is 2x, m is constant and derivative of y is dy by dx. Therefore 1 plus x square into d2y upon dx2 plus देखो 2x into dy by dx plus 2x dy by dx, taking m into dy by dx in the left hand side minus m into dy by dx equal to 0. अब क्या करना है, देखो dy by dx कॉमन इन द लास्ट टू टर्म्स, क्या कॉमन है, dy by dx, so taking dy by dx common we get 1 plus x square into d2y upon dx2 plus 2x minus m dy by dx common in both equal to 0, hence proved। ये क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। नाउ सी थर्ड वन,
if x equal to cos of t and y equal to e raised to mt, so that 1 minus x square into d2y upon dx2 minus x dy by dx minus m square y equal to 0. So for this proof, we should write first values of x and y. It is parametric again. X equal to cos t and y equal to e raised to mt. So differentiating with respect to t, we get dx upon dt equals derivative of cos t is minus sin t and let it be equation फर्स्ट. अब तो फार्मूला सबको बाहर हो गया होगा, फार्मूले का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. और यहाँ पर भी देखो y, तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू ई रेज टू एम टी, ई रेज टू एम टी का ई रेज टू एम टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू टी. तो m इंटू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, m इंटू वन, तो उसके लिए m से यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले ही हम लिख दिया. ठीक है, मीन्स ई रेज टू एम टी इंटू एम आता है, तो उसको क्या लिख सकते हो, m इंटू ई रेज टू एम टी एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड. अगेन फार्मूला पैरामेट्रिक फॉर्म dy by dx equals dy upon dt upon dx upon dt. Therefore dy by dx equals value of dy by dt m into e raised to mt from equation second and value of dx upon dt minus sin t from equation first. यहाँ से देख लो. ओके, तो हमने वैल्यूज पुटअप कर दिया. अब ये देखना है स्टूडेंट कि इसका जो न्यूमरेटर है यहाँ पर देखो e रेज टू एम टी, ये किसका वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, राइट, अपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू ई रेज टू एम टी. तो इसको हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर m मतलब m इंटू वाई कर देते हैं. तो इट इज इक्वल टू m इंटू वाई अपॉन साइन टी. साइन टी क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन. ठीक, यहाँ से आइडेंटिटी से साइन टी क्या है, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी. क्यों लिखा गया ऐसा, क्योंकि अपने पास साइन टी का वैल्यू नहीं है, सिर्फ कॉस टी का है. तो हम साइन टी को कॉस टी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसका आइडेंटिटी से देखो यहाँ से हम लोग जब साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो साइन थीटा इज अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. देयरफॉर sin t equal to under root 1 minus cos square t and negative sign as it is. और cos t, तो cos t क्या है अपना, cos t is the value of x from the given question. तो therefore dy by dx equals m into y जैसा न्यूमरेटर में है अपॉन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. देखो यहाँ पर लिख भी दिया हूँ मैं, x इक्वल टू cos t, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, x इक्वल टू cos t इट इज गिवन. अब अपने को देखो रूट नहीं चाहिए प्रूफ में, ठीक है, तो रूट को रिमूव करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. और स्क्वायरिंग के साथ साथ ये स्टेप को हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन का क्या हो जाएगा प्लस, और ये रूट रिमूव हो जाएगा. तो दिस इज वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. इसका भी स्क्वायर होगा ना न्यूमरेटर का, एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पर. अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस स्टेप, ये स्टेप को डिफ्रेंशिएट कर लो. तो वी सी दैट इन द लेफ्ट हैंड साइड वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ u इंटू वी. तो अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल. u, देखो u इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर को हम लोग क्या लेंगे, v, ये पूरे टर्म को v और इसको u. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो, फिर राइट हैंड साइड का एक्सप्लेनेशन देता हूँ. देखो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर. तो ये मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर होता तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, 2x. तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. बाई चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बिकम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. यहाँ पर देखो ये x नहीं है ना, इट इज नॉट x. तो टेकिंग चेन रूल हियर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स वापस लिखोगे, ये हो गया कन्वर्ट किसमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में. सो भी कर सकते हो या डायरेक्टली जैसा मैंने लिखा है ऐसा लिख सकते हो. प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो वन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. तो दिस इज 0 माइनस 2x. अब आते हैं राइट हैंड साइड में. देखो एम स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जैसा कि मेनी टाइम्स लिख चुके हो पहले भी. बाई चेन रूल इट इज 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. क्लियर.
तो अब ये ध्यान दो, अगर ये 0 माइनस 2x है तो 0 इज मीनिंगलेस हियर, तो ये माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यह है 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसा कौन सा टर्म है, ये पूरे स्टेप को ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा टर्म है जो इस सब में कॉमन है। तो वी सी दैट अपने को अगले स्टेप के लिए क्या कॉमन मिलेगा, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ भी देखो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं अगले स्टेप में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये देख लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, देखो डिवाइडिंग बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स, देखो 2 डी वाई बाई डी एक्स ये कट हो जाएगा, ये 2 और 1 टाइम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कट हो जाएगा, 2 एंड डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दो डिवाइडिंग बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा उसको देखो, नाउ राइट डाउन रिमेनिंग टर्म ओनली, जो बचा हुआ टर्म है सिर्फ और सिर्फ उसको लिखो, बाकी को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, या उसको कट करके शो करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने कट कैसे किया, ये स्टेप कैसे आया, वो सब कुछ नहीं, सिर्फ ये कॉमन टर्म देखो, दिस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तीनों में से आउट कर दो, मतलब ये कैंसिल हो गए। तो क्या बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से, और लास्ट टर्म में अपने को बचता है एम स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और उसको हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। यही था अपना प्रूफ करने के लिए रिजल्ट, और रिजल्ट इजिली मिल गया। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स सो दैट cos स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक, y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स सो दैट cos स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो इसको देखो, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है होमवर्क के लिए, और दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है, सिंपल है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स को फिर से अपने को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लेके जाना है, तो डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी ये टर्म आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, और सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर भी अगर करके लेते हो तो भी रिजल्ट आएगा। बट यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन इन द होमवर्क, इफ डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। So I'll explain in the next lecture. Now see question number 5. If y equal to e raised to ax into sin bx so that y2 minus 2a y1 plus a square plus b square into y equal to 0. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है कि y2 मीन्स है d2y अपॉन dx2 मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 का मीनिंग होता है dy बाई dx मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये इनके मीनिंग्स हैं। अगर y2 लिखा है तो समझ जाना कि ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, और y1 है तो dy बाई dx। तो नाउ स्टार्ट फॉर द प्रूफ। सिंस y इक्वल टू ई रेज टू ax इंटू साइन बी एक्स, तो क्वेश्चन को देखने से देखो मालूम पड़ गया कि ये u इंटू वी फॉर्म में है, और लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। तो ई रेज टू ax को हम लोग u लेते हैं और साइन bx को ले लेते हैं v, ओके। तो चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब देखो dy बाई डी एक्स मैंने क्या लिखा है y1, क्योंकि अपने क्वेश्चन में y1 y2 के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पर y1 लिख दो, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स ही है यहाँ पर। अगर मान लो dy बाई डी एक्स लिखते हो तो बाद एंडिंग में उसको वहाँ पर लिख देना कि पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y1 एंड पुट d2y अपॉन dx2 इक्वल टू y2, तो भी करेक्ट माना जाएगा, ओके। मान लो अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है समझने में लिखने में y1 y2, तो dy बाई डी एक्स लिख के कर सकते हो, एंडिंग में अपना फाइनल आंसर इसी फॉर्म में लिखना, ओके। चलो, तो y1 दैट इज dy अपॉन डी एक्स ई रेज टू ax इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू ax बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल। आगे चलो,
e raised to ax एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स b इंटू कॉस बी एक्स, क्योंकि देखो साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स, चेन रूल, तो बी एक्स बी इंटू वन आएगा डेरिवेटिव, तो ओनली बी। और यहाँ पर साइन बी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू ए एक्स, तो ई रेज टू ए एक्स इंटू ए, दैट इज ए इंटू ए रेज टू ए एक्स। नाउ वी सी दैट साइन बी एक्स, देखो साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू ए एक्स, ये किसका वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो हम लोग अगले स्टेप में देयरफॉर वाई वन इक्वल टू बी ई रेज टू ए एक्स साइन बी ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस, देखो ए यहाँ से रिमेनिंग पार्ट ए बचता है, ए एज इट इज, और ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। इतना अज्यूम कर लो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम करो। और यहाँ पर देखो साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू ए एक्स, ये वैल्यू किसका था, वाई का। अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, यहाँ देखो ये वैल्यू है ना वाई का, ये वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो इतना पार्ट कम से कम एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये स्टेप को डिफ्रेंशिएट करो, तो y1 becomes y2 मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बिकम्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, b e रेज टू ax फिर से u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल वापस अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो b इंटू ई रेज टू ए एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, क्योंकि b कांस्टेंट है उसको हमेशा बाहर रखना पड़ेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू ए एक्स प्लस a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब आगे देखो b e रेज टू एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी एक्स माइनस साइन बी एक्स इंटू बी कॉस बी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स इंटू ए प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ वाई टू इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो b इंटू बी, और ये माइनस साइन यहाँ भी है, तो हम लोग पहले सबसे पहले माइनस को बाहर रखेंगे, और b इंटू बी स्क्वायर, और e रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, अगेन इट इज y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस अब यहाँ पर देखो a, और इस स्टेप में अपना b कॉस बी एक्स इंटू ई रेज टू ए एक्स इंटू ए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है a, राइट, और इसकी जो वैल्यू है इसकी कॉस बी एक्स, यहाँ पर आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 के लिए, तो ये फ्रॉम 1 एंड 2 हमने वैल्यू रखा और कॉमन कर लिया, तो a इंटू वाई वन माइनस ए वाई। अब इसको समझने के लिए हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो 1 से हमने वैल्यू किसका रखा है, देखो फिर से एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इज वाई, ठीक है, ये इतने को हमने y लिखा है, और b इंटू बी को बी स्क्वायर एंड माइनस साइन एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब इसके बाद ये टर्म में देखो, ये टर्म को यहाँ पर अपने पास सिर्फ और सिर्फ b cos बी एक्स इंटू ई रेज टू ए एक्स, देखो b cos बी एक्स इंटू ई रेज टू ए एक्स, तो ये वैल्यू अपने पास किसकी है, b cos बी एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, ये टर्म को देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इतना ये टर्म का वैल्यू, अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, y1 माइनस ए वाई मिलेगा कि नहीं, तो वही वैल्यू यहाँ पर रखी गई है। देखो इसमें से जो a है, a एज इट इज यहाँ पर लिखना है, राइट, और b इंटू ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स, ये वैल्यू b इंटू ई रेज टू एक्स कॉस बी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, y1 माइनस ए वाई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, y1 माइनस ए वाई, और प्लस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखो मैंने भी डी वाई बाई डी एक्स यहाँ शो किया था, लेकिन अब उसको क्या लिखूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को y1, ठीक है, यहाँ पर y1 भी लिख सकते थे, या अगर ऐसा लिख दिए हो तो यहाँ पर y1 कन्वर्ट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज मैंने कहाँ किया, फिर से ध्यान दो कि ये सिर्फ y की वैल्यू के लिए इतना और इतना, ई रेज टू एक्स इंटू साइन बी एक्स इज वाई, और b cos बी एक्स इंटू ई रेज टू ए एक्स, ये वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड y1 माइनस ए वाई। अब समझ गए, प्लस ए वाई वन, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स को हमने लिखा है y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, देयरफॉर y2 एज इट इज माइनस बी स्क्वायर वाई एज इट इज, अब ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, a इंटू वाई वन माइनस ए इंटू ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन,
क्लियर यहाँ तक? अब क्या करोगे, देयरफॉर y2 इक्वल्स, अब इनको ऐड करना है, तो ऐड किसको किसको करोगे वो भी ध्यान देना पड़ेगा कि ay1 प्लस ay1, ये दो टर्म ay1 क्या हो गए प्लस 2ay1, लेकिन हमें इन सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। तो y2 माइनस, देखो ay1 प्लस ay1 2ay1 हुआ, टेकिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड तो बिकम्स माइनस 2ay1 प्लस ये दोनों टर्म देखो माइनस बी स्क्वायर वाई एंड प्लस, ये इन दोनों को लेफ्ट में ले जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस बी स्क्वायर वाई एंड प्लस ए स्क्वायर वाई लेफ्ट साइड में, क्योंकि देखो ये सभी इक्वल साइन के किधर हैं, अभी राइट में है। इस सभी टर्म को लेफ्ट में लेके चले जाओ और लाइक टर्म्स को ऐड करना है, और इसमें क्या करना है y1 कॉमन इन दोनों में। तो कॉमन करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, देखो y एंड y कॉमन है तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ये रिजल्ट मिल गया। तो सिंपल स्टेप है, ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ सभी टर्म को क्या करना है लेफ्ट में ले जाना है, तो साइन सबकी क्या हो जाएगी चेंज। इसमें देखो y और y कॉमन है, ये कॉमन करोगे और इन दोनों को ऐड करोगे, बस ये अपना हो गया y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। If sec inverse 7x cube minus 5y cube upon 7x cube plus 5y cube equal to m, so that d2y upon dx2 equal to 0। तो मैं स्टूडेंट को एक यहाँ पर ट्रिक भी बताना चाहूँगा, अगर इनके पावर सेम है और कोफिशिएंट्स भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम आता है, सिर्फ साइन चेंज है, सिर्फ साइन चेंज है, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको बाहर रखोगे तो मल्टीपल चॉइस में डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अपने को ये नहीं देखना है कि यहाँ पर साइन इनवर्स है या कॉस इनवर्स सेक इनवर्स टाइन कुछ भी हो, इट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बिकम्स 0 ऑलवेज। नाउ सी द प्रूफ since sec inverse 7x cube minus 5y cube upon 7x cube plus 5y cube equal to m, taking sec inverse on the right hand side, therefore 7x cube minus 5y cube upon 7x cube plus 5y cube equal to sec m. Since m is constant, therefore sec m is constant, so let it be a, ये as it is, इसको सिर्फ a assume कर लो, where a equal to sec m which is a constant term। ओके, अब क्या करते हैं आगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब न्यूमरेटर इक्वल टू 7ax क्यूब प्लस 5ay क्यूब, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो दिस इंटू ए बिकम्स दिस। नाउ 7x क्यूब माइनस 7ax क्यूब टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड 5ay क्यूब एज इट इज एंड माइनस 5y क्यूब बिकम्स प्लस 5y क्यूब in the right hand side. Taking 7x cube common, we get 1 minus a into 7x cube. Here taking 5y cube common, we get a plus 1. Therefore, 1 minus a, taking a plus 1 in this side, 1 minus a upon 1 plus a into 7x cube equal to 5y cube. Since a is constant, so 1 minus a upon 1 plus a is constant. ये entire quantity क्या हो जाएगी constant, जैसा कि आप लोग इसको पहले भी कर चुके हो इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये क्वांटिटी बिकम्स लेट इट बी कांस्टेंट b, where b equal to 1 minus a upon 1 plus a which is a constant। so therefore 5y cube, this one as it is 5y cube, और इसको हमने लिया b, right, b into 7x cube and let it be equation number first। so differentiating equation 1 with respect to x, we get 5 as it is, derivative of y cube is 3y square into dy by dx equal to b into 7 as it is, derivative of x cube is 3x square। Therefore dy by dx equal to b into 21x square upon 5 into 3 15y square divides। What is value of b from equation first? Value of b is 5y cube upon 7x cube। See once again, value of b 5y cube upon 7x cube, इधर ले जाके डिवाइड कर दोगे और यही वैल्यू ऑफ b यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। तो 5y cube upon 7x cube, this is value of b and into 21x square upon 15y square। तो इसको कैंसिल कर दो, देखो 5 3 जा 15
and 7 3 जा 21, 3 3 get cancelled, and x square 2 times cancelled, and y square 2 times cancelled. Therefore dy upon dx equal to y upon x, and let it be equation number 2. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि अपने को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ना कि ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अभी ये अपने को सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन वी गेट d2y अपॉन dx2 इक्वल्स, अभी यहाँ पर u अपॉन v रूल मीन्स कोसेंट रूल अप्लाई करो। तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, या x इंटू dy बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y minus y into derivative of x is 1 upon x whole square, that is x square. So x into dy by dx, from equation number 2 we know that dy by dx equal to y upon x. So x into y upon x minus y upon x square, this x get cancelled, y minus y 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 upon x square, that is 0. Therefore d2y upon dx2 equal to 0, hence proved. Now see equation question number 7. If y 2y equal to root of x plus 1 plus root of x minus 1, so that 4 into x square minus 1 into y2, that is d2y by dx2 plus 4x y1 means dy by dx minus y equal to 0. ये एक इक्वेशन है। यहाँ पर एक इक्वेशन कैसा दिया है इन टर्म्स ऑफ y, देखो 2y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1, सो दैट दिस इक्वल टू 0. So for the proof, we should take 2y equal to root of x plus 1 plus root of x minus 1 and let it be equation first. तो सबसे पहला काम अपना देखो, अगर एक्स वाई के फॉर्म में तो मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो बिना सोचे समझे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, अब यहाँ रूट एक्स की फॉर्मूला दोनों के लिए अप्लाई करोगे, एंड यू नो वेरी वेल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस 1 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1, और इसका चेन रूल भी निकालोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 1 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1, अगेन चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 क्या होगा, इसका 1 और इसका 0, 1 माइनस 0, ठीक है। मतलब ये मीनिंगलेस टर्म्स हैं, 1 प्लस 0 1 माइनस 0, तो 1 प्लस 0 1 और 1 माइनस 0 भी 1, तो 1 इंटू 1 1, यहाँ भी 1 इंटू 1 1, मीन्स जो टर्म है अपना उस टर्म सेम आएगा यहाँ पर। देयरफॉर 2y1 इक्वल टू 1/2 कॉमन कर लो यहाँ पर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देखो 1/2 कॉमन, फिर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन दिस इंटू दिस, यहाँ पर देखो 1/2 कॉमन, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई से प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अभी ये ध्यान देना है कि न्यूमरेटर इज आवर क्वेश्चन, ये वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 1, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक करेक्शन है, दिस इज प्लस 1, ये क्या लिखना है यहाँ पर प्लस 1, ये ध्यान देना है कि दिस इज प्लस 1, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि प्लस 1 ही लेके यहाँ पर करोगे, राइट। ये हमेशा ध्यान रखना कि प्लस 1 आना चाहिए। तो रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मेक इट प्लस, क्या बनाना है यहाँ पर प्लस साइन, इसको प्लस करो, अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 1। So this is numerator, and numerator from equation first, it is equal to 2y. Therefore 2y1 equal to 1/2 into 2y upon a plus b a minus b root of x square minus 1. अब देखो यहाँ पर क्या करना है, this 2 and 2 get cancelled, क्या बचेगा सिर्फ y, तो यहाँ पर y लिख लिया और ये टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो 2y1 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू y। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग क्यों किया गया, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं सर स्क्वायरिंग क्या जरूरत, स्क्वायरिंग क्यों किया गया, क्योंकि हमें रूट नहीं चाहिए, रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर ऑफ 2y1 4y1 स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ y y स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग
अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान दो कि 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर हम लोग इसको u ले लेते हैं और इसको v, और 4 को दोनों में लिखेंगे। देखो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव यहाँ पर क्या किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन स्क्वायर, ठीक। इसका भी कर सकते हो, किसी का भी पहले ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वाई वन स्क्वायर इज 2y1 इंटू वाई टू, मतलब y1 होल स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर होता तो क्या लिखते, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ y1 मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ dy अपॉन dx, इट बिकम्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 2y1 इंटू वाई टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 4y1 स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन 2x माइनस जीरो दैट इज 2x ओनली। मीन्स देखो u इंटू वी, या इसको हमने कहाँ पर लिया है, इसको हमने पहले लिया है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस v एंड प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। फिर से देख लो, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी और यहाँ पर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक। मतलब एक को किसी का भी डेरिवेटिव पहले कर दो, ओके, तो वी गेट दिस, एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y इंटू वाई वन, इसी को डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो कि सभी टर्म्स में कॉमन क्या है, 2y1, देखो 2y1 वन टाइम और यहाँ पर 2y1, तो डिवाइडिंग बाई 2y1, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में डिवाइडिंग बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स किए थे, सिमिलरली डिवाइडिंग बाई 2y1 हियर वी गेट 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, एंड वाई टू रिमेनिंग। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू प्लस 4 एज इट इज एक्स वाई वन वन टाइम remaining, so 4x y1, and here only y remaining, so taking in the left hand side we get minus y equal to 0, hence proved। तो ये रहा अपने 7th क्वेश्चन का प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स था वहाँ y1, और जहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है वहाँ पर y2 लिख लेंगे बस। तो चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू m, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो फॉर द प्रूफ, सिंस y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू m, therefore y इक्वल टू m इंटू लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन द रूट, because log of m raised to n formula n into log m, so applying log m raised to n formula, so y equal to m into log of this। Now differentiating with respect to x, we get dy upon dx equal to m is constant as it is, derivative of log x, अगर ये x होता तो क्या लिखते, derivative of log x is 1 upon x, here 1 upon x plus under root x square plus a square, it is not x, by chain rule dy dx of x plus under root x square plus a square। So this is m into 1, m upon same denominator into derivative of x 1 and derivative of root x square plus a square 1 upon 2 root x square plus a square, by chain rule d by dx of x square plus a square is 2x plus 0। तो यहाँ पर 2x plus 0 आता है तो only 2x, we have to write only 2x। तो 1 into 1 upon this into 2x, clear? Okay, now this 2 and 2 get cancelled, और इसको देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वन दिस मच प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी वंस अगेन दिस 2 गेट कैंसल्ड, राइट, ये 2 कट हो गया, तो 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम प्लस 1 इंटू एक्स दिस एंटायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, m अपॉन दिस मच। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर गोइंग बाय दिस न्यूमरेटर, दोनों सेम है ना, x प्लस दिस एंड दिस इज x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो इनको कट कर दो। व्हाट इज रिमेनिंग पार्ट, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल्स m अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, m अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट को रिमूव कर दिया, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, so x square plus a square into dy by dx whole square equal to m square। Differentiating with respect to x we get again using u into v, जहाँ भी इस टाइप का फॉर्मेट आएगा
अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। दिस इज u, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को u लेना है और इसको v। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2x प्लस 0 and derivative of m square is 0 because of constant, m is constant, derivative of m square is 0. So therefore x square plus a square into 2 dy by dx into d2y upon dx2 plus 2x into this whole square equal to 0. तो अब इसमें देखो क्या कॉमन टर्म है, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस x into dy by dx one time remaining equal to 0. Hence proved. Question number this. Now see next question. 9th. If y equal to sine of m cos inverse x, then show that 1 minus x square into d2y upon dx2 minus x dy by dx plus m square y equal to 0. Proof. Since y equal to sine of m cos inverse x, let it be equation first. Differentiating with respect to x, we get dy by dx equal to cos of m cos inverse x into d by dx of m cos inverse x. देखो derivative of sine is cos, derivative of sine of something cos of something into d by dx of something by chain rule. तो cos m cos inverse x अपने पास इसका वैल्यू नहीं है, देख लो क्वेश्चन में किसका वैल्यू है, साइन m cos इनवर्स x। मान लो अगर यहाँ पर होता cos थीटा तो हम लोग क्या लिखते, इट्स cos थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वी शुड राइट हियर cos m cos इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर m cos इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ m cos इनवर्स x, m इज कांस्टेंट एज इट इज, and derivative of cos inverse x minus 1 upon under root 1 minus x square by inverse formula. So we see that sine of m cos inverse x is y, या यहाँ से बोलो this is equal to y from equation first. So this is under root 1 minus y square, m into minus 1 minus m upon under root 1 minus x square. Okay, now remove the root. तो roots remove करने के लिए हमें क्या करना होगा, squaring on both sides, we get dy by dx whole square equal to minus m whole square, m square, square of this 1 minus y square, square of this 1 minus x square. Now taking 1 minus x square in the left hand side, we get 1 minus x square into dy by dx whole square equals m square into 1 minus y square. So this is u into v. So differentiating with respect to x, we get, so what we get here, देखो u as it is, यहाँ से u, ये इसको u assume करो और इसको v, and using product rule in the left hand side, 1 minus x square into d by dx of dy upon dx whole square 2 dy by dx, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वैसे यहाँ पर 2 dy by dx into second order derivative d2y upon dx2 means by chain rule plus dy by dx whole square as it is into derivative of 1 is 0 and derivative of minus x square is minus 2x. ठीक है, तो 0 minus 2x, so we should write only minus 2x. In the right hand side, m square as it is, derivative of 1 is 0, derivative of minus y square minus 2y into dy by dx. Clear? So we see that 2 into dy by dx, again 2 into dy by dx, and here 2 into dy by dx common in all the three terms. So dividing by 2 dy by dx on both sides, we get 1 minus x square into this, only remaining term को लिख लो, minus, देखो plus into minus minus, x is remaining and 1 time dy by dx, so x into dy by dx, and here minus m square y remaining, क्योंकि 2 dy by dx कट हो चुका है, तो minus m square y remaining, taking in the left hand side, we get plus m square y equal to 0. Hence proved. Now see question number 10th. So dear students, questions are very easy, only you should learn the formula and simplify properly. Now 10th one, if y equal to log of log 2x, so that xy2 plus y1 into 1 plus xy1 equal to 0. So in our question, somewhere it is given that y1 y2 and somewhere it is given that dy by dx and d2y upon dx2. तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 मीन्स सेकंड डेरिवेटिव। मैं इसको
टाइम टू टाइम बीच बीच में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनते जाओ। फॉर द प्रूफ सिंस y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग 2x। तो अब क्या करेंगे, जब लॉग आ जाता है तो कभी कभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है कि अभी इसमें क्या करना चाहिए, डबल लॉग, ट्रिपल लॉग। ओके, तो इफ इट इज सिंगल टर्म, देखो लॉग ऑफ लॉग 2x, तो ये पूरा एक ही टर्म है, दो नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 to v, दिस इज वन टर्म ओनली। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y बिकम्स y1 मींस dy by dx। लॉग ऑफ x, अगर इसको x अज्यूम कर लो एक सेकंड के लिए, तो log ऑफ x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, दैट इज 1 अपॉन log 2x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x बाई चेन रूल, मीन्स इमीडिएट उसका डेरिवेटिव वापस से कर दो यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 2x। तो देयर फोर y1 इक्वल टू 1 अपॉन log 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 2x 1 अपॉन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इज 2। ओके, तो यहाँ फिर से 2 लिखोगे, और ये 2 एंड 2 गेट कैंसल्ड, देखो 2 2 गेट कैंसल्ड, देयरफॉर y1 इक्वल टू 1 अपॉन x log ऑफ 2x। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो अगर हम लोग log 2x को लेफ्ट में लेके चले जाएं और y1 को इधर लेके आ जाएं, तो ये क्या देगा, दिस इम्प्लाइज दैट log 2x इक्वल टू 1 अपॉन x y1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों को ही, ये इक्वेशन नंबर 1, इसकी अपने को वैल्यू आगे जरूरत है, इसके लिए यहाँ पर इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पार्ट को, तो y1 बिकम्स y2 मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इस पूरे पार्ट को 1 अपॉन एक्स अज्यूम करो, मतलब ये x होता तो डेरिवेटिव क्या लिखते, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 2x log 2x होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 जो है अपने को कट करना पड़ेगा, ये ठीक है, ये 2 यहाँ पर कट करना, सॉरी ये रह गया है यहाँ पर कट करने के लिए, दिस 2 यू शुड कैंसल इट, माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग 2x होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग 2x। देखो यहाँ पर प्रॉपर है, ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है, ये 2 को कट करना है इसको, तो दिस इज, अब यहाँ पर देखो, तो 1 अपॉन एक्स लॉग 2x की वैल्यू क्या है y1, तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग 2x होल स्क्वायर, तो दिस इज माइनस एज इट इज, दिस विल बी y1 स्क्वायर, ये 2 नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये 2 नहीं है, y1 स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग 2x यूजिंग u इंटू वी रूल, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 2x 1 बाई 2x इंटू 2 प्लस log 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये 2 2 कैंसिल कर दो और x x भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस log 2x, तो माइनस y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस log 2x, देयरफॉर y2 इक्वल टू माइनस y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब ये ध्यान देना है कि यहाँ पर log 2x, ये देखो log 2x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स वाई वन, तो हम लोग log 2x को कन्वर्ट कर देते हैं 1 अपॉन एक्स वाई वन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि अपने को log 2x आंसर में नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग सब एलिमिनेट करते चले जाएंगे, तो y2 बिकम्स माइनस y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स वाई वन, देयरफॉर y2 इक्वल्स माइनस y1 स्क्वायर इंटू एक्स वाई वन प्लस 1 अपॉन एक्स वाई वन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया यहाँ पर, ठीक है। नाउ टेकिंग एक्स वाई वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and before this one time y1 cancelled, only x is transferred on that side, so this becomes, देखो x के मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई टू एंड माइनस वाई वन यहाँ पर रिमेनिंग है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई वन इंटू 1 प्लस एक्स वाई वन, therefore x y2 plus y1 into 1 plus x y1 equal to 0, hence proved। in case of doubt, any doubt है अगर स्टूडेंट को, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और कैसे कमेंट करना है मैंने रूल बताया, राइट द एक्सरसाइज नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन नंबर, देन यू विल गेट दिस एक्सप्लेनेशन अगेन, दिस सोल्यूशन अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, और मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म करूँगा अपने कमेंट में, जिस दिन वो वीडियो अपलोड होगा उस दिन मैं दिखा दूंगा, वहाँ पर मैसेज जाएगा इधर से कि आज योर एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन टुडेज वीडियो, तो उसको रेफर करोगे और मिल जाएगा। ओके, तो चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10,
so that d2y upon dx2 equal to 80 upon 3x plus y whole cube. For the proof, since x square plus 6xy plus y square equal to 10, let it be equation first. Differentiating with respect to x, we get derivative of x square 2x, derivative of 6xy. अब यहाँ पर देखो 6 इज कांस्टेंट, x इंटू वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी रूल. तो 6x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाई dx प्लस 6 into y as it is derivative of x is 1. Applying u into v rule for the middle term, plus derivative of y square 2y into dy by dx, and derivative of 10 is 0 because of constant. We get 6x into dy by dx plus 2 dy by dx in the left hand side and taking remaining part in the right hand side. So plus 2x becomes minus 2x and 6y becomes minus 6y. Taking dy by dx common, we get 6x plus 2y into dy by dx equals minus 2x minus 6y. Therefore, dy upon dx equals minus 2 common in the numerator, minus 2x plus 3y, and 2 common, we get 3x plus y in the denominator. Therefore, dy by dx minus of this 2 get cancelled, x plus 3y upon 3x plus y, and let it be equation number 2. तो dy by dx तक तो बहुत ही ईजी स्टेप्स है, यहाँ तक आराम से कर सकते हो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं. ओके, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेनी टाइम्स कर चुके हो और यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं. सिंपल वे, सिर्फ dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में कलेक्ट करना है और रिमेनिंग टर्म को राइट हैंड साइड में कलेक्ट करना है, और 2 कॉमन in left hand side and right hand side, and 2 get cancelled. We get dy upon dx equal to this much, and let it be equation number 2. Now again differentiating with respect to x, we get dy by dx becomes second order d2y upon dx2 equals माइनस साइन को एज इट इज रखना है. यहाँ पर u अपॉन v रूल मीन्स कोसेंट रूल, u अपॉन v रूल कोसेंट रूल. So v, that is denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominators whole square. ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म किया किससे, बाई u अपॉन v फार्मूला, कोसेंट रूल, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v फार्मूला रेफर करोगे और इसको u लेना है न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को v. ठीक, तो चलो आगे चलते हैं. अभी 3x plus y as it is, derivative of x plus 3y, 1 plus 3 into dy by dx minus x plus 3y as it is, derivative of 3x is 3 and derivative of y is dy by dx upon same denominator equals minus as it is 3x plus y as it is 1 plus 3. What is value of dy by dx? To substitute the value of dy by dx from equation first here, this is as it is 3 plus value of dy by dx minus of x plus 3y upon 3x plus y. This is value of dy upon dx upon same denominator whole square. Therefore, d2y upon dx2 equals minus as it is 3x plus y. अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो 3x plus y into 1, 3x plus y, 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और माइनस साइन के साथ, तो माइनस 3x एंड माइनस 9y, माइनस 3x माइनस 9y अपॉन 3x प्लस वाई. ठीक है ना, ये इंटायर अपॉन दिस माइनस x प्लस 3y एज इट इज प्लस 3 इंटू दिस. देखो डिनोमिनेटर को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू y 3y, माइनस ऑफ x एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 3y, दिस इज 3y, तो माइनस 3y एंटायर अपॉन 3x प्लस वाई एंड होल अपॉन 3x प्लस वाई होल स्क्वायर. ये क्लियर हो गया. तो ये स्टेप में, ये स्टेप से ये स्टेप में क्या किया गया, सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू 1 और ये 3 का मल्टीप्लाई इधर विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस ये दोनों के लिए है. ठीक है, और ये एज इट इज है, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और ये माइनस साइन का दोनों में मल्टीप्लाई. ये स्टेप से ये स्टेप में सिर्फ इतना चेंज है, और इसके ऊपर ये सिर्फ dy बाई डी एक्स का वैल्यू और यहाँ भी dy बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई. यही वैल्यूज देखो यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए गए, और अगले स्टेप में क्या किया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी गेट दिस एंड दिस अपॉन 3x प्लस वाई होल स्क्वायर. ठीक है, तो 3x एंड माइनस 3x गेट कैंसल्ड, ये क्रॉस आउट, और यहाँ पर
प्लस 3y माइनस 3y गेट कैंसल्ड, तो y माइनस 9y माइनस 8y मिलेगा यहाँ, और यहाँ 9x माइनस एक्स बिकम्स 8x, दिस इज प्लस 8x, और यहाँ पर क्या मिल रहा है माइनस 8y। तो नाउ सी नेक्स्ट स्टेप, therefore d2y upon dx2 equals minus as it is 3x plus y into minus 8y upon 3x plus y minus x plus 3y into 8x upon 3x plus y। तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान देना है कि यहाँ 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई कट हो रहा है, लेकिन हम कट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन करके इसको डिनोमिनेटर में डाल दो, एडजस्ट इन द डिनोमिनेटर, हो गया। सिर्फ यहाँ न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन एज इट इज। तो यहाँ पर देखो अभी माइनस माइनस, ये माइनस साइन को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अभी कोई भी टर्म निगेटिव नहीं होगा न्यूमरेटर में, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ भी देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ऑल पॉजिटिव हो गए। नाउ 3x इंटू 8y 24xy, y इंटू 8y प्लस 8y स्क्वायर, ये प्लस हो चुका है, x इंटू 8x प्लस 8x स्क्वायर, 3y इंटू 8x प्लस 24xy अपॉन 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या करो, 8x स्क्वायर एज इट इज प्लस 8y स्क्वायर एज इट इज, 24xy प्लस 24xy प्लस 48xy अपॉन 3x प्लस वाई होल क्यूब। तो इक्वल्स 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy अपॉन 3x प्लस वाई होल क्यूब। Now see this, only bracket term x square plus y square plus 6xy is equal to 10. It is given in the question. So you should write here 8 into 10 upon 3x plus y whole cube. This is from equation first. Okay. तो ये अभी यही क्वेश्चन में दिया था, इट इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन से अपना कॉपी करोगे, यहाँ से अगर देखना है तो देख सकते हो, यहाँ पर था अपना क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। चलो अपने अगले स्टेप पर कंटिन्यू। तो it is 8 into 10 upon 3x plus y whole cube. Therefore, d2y upon dx2 equals 80 upon 3x plus y whole cube. Okay. Now see question number 12th. Question number 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म, फिर से पैरामीट्रिक फॉर्म में आया हुआ है, और ये पैरामीटर यहाँ पर क्या है, t, t being पैरामीटर। If x equal to a sin t minus b cos t and y equal to a cos t plus b sin t, so that d2y upon dx2 equals minus x square plus y square upon y cube. For the proof, since x equal to a sin t minus b cos t, so differentiating with respect to t, we get dx by dt equal to a as it is derivative of sin t is cos t, and minus b as it is derivative of cos t is minus sin t, so minus minus becomes plus b sin t. तो a cos t प्लस b sin t इज द वैल्यू ऑफ y। यहाँ से देखो a cos t प्लस b sin t किसका वैल्यू है, y। तो यहाँ पर लिख सकते हो ना dx अपॉन dt इक्वल टू y, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड गिव द रीजन सिंस y इक्वल टू a cos t प्लस b sin t, इट इज गिवन। नाउ टेक सेकंड पार्ट y, सिंस y इक्वल टू a cos t प्लस b sin t, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इक्वल्स माइनस a sin t प्लस b cos t। अब यहाँ पर क्या करोगे, माइनस साइन कॉमन, क्योंकि ये वैल्यू मैच नहीं करता है अपने एक्स वैल्यू से, तो टेकिंग माइनस साइन आउट, माइनस आउट, तो दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, तो a sin t माइनस b cos t, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x, it is given in the question, x is this, therefore dy upon dt equal to minus of x, and let it be equation number 2। since dy upon dx equal to dy upon dt upon dx upon dt equals minus x upon y from equation 1 and 2, ये रीजन दे दो यहाँ पर, तो therefore dy by dx equal to minus x upon y, and let it be equation number 3। differentiating with respect to x, therefore first derivative becomes second derivative, जो कि d by dx of dy upon dx is d2y upon dx2 equal minus as it is using quotient rule, that is u upon v, y into d by dx of x minus x into d by dx of y upon y square, minus sign as it is, y as it is, derivative of x is 1, minus x into dy by dx upon y square,
So minus as it is, y minus x into what is value of dy by dx from equation 3? Minus x upon y. ठीक है, it is from equation 3. Value of dy by dx we put here, minus x upon y square. Now we see that minus minus what? Plus x into x, x square, and y into y. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर. ये y जो है इंटायर डिनोमिनेटर में आ गया नीचे और एक y स्क्वायर पहले से प्रेजेंट है. तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब यहाँ पर माइनस एज इट इज, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब. देयरफॉर d2y upon dx2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब विथ नेगेटिव साइन. ये रहा अपना प्रूफ. एक बार चेक कर लेते हैं. d2y upon dx2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब. ओके, हेंस प्रूव्ड. ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया. तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को लेक्चर पसंद आया होगा. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.